हेलो फ्रेंड्स, लेसन प्लान डायरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे थ्योरिस्ट जो हैं बीएड से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड या सी टेट, एमपी टेट या किसी भी अदर टेट से रिलेटेड, उन सब के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। लेकिन जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम समटाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी जो थ्योरी है वो किस थ्योरिस्ट को बिलोंग करती है। और उसी कंफ्यूजन को मिटाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, बिकॉज मैंने भी नंबर ऑफ टाइम्स ये कंफ्यूजन फील किया है। इट अकर्ड इन माय बीएड एग्जाम्स, इन माय सीटेट एग्जाम, इन माय एमपीटेट एग्जाम। तो मैंने ये सारा कंफ्यूजन फेस किया है और उसको मैंने कैसे ओवरकम किया है, इसी बारे में ये वीडियो है। तो जैसे पियाजे की थ्योरी के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वी हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर एंड क्विक एंड श्योर अबाउट आवर आंसर्स। तो क्योंकि पियाजे की दो थ्योरीज है हमारे पास में, वन इज मॉरल डेवलपमेंट एंड द अदर इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो मॉरल डेवलपमेंट में वो पहले थे जिन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। कोहलबर्ग ने दी थी, लेकिन वो पियाजे से इंस्पायर्ड थे। कोहलबर्ग पियाजे के बाद वाले थ्योरिस्ट हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो कोहलबर्ग है उनकी थ्योरी पियाजे से इंस्पायर्ड। और उसके बाद में मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी में क्या चंक पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करे हुए हैं, ताकि आप जब अपने एग्जाम के लिए जाएं तो आप बिना कंफ्यूज हुए आप ये चीज को समझ सके और आंसर कर सके। जैसे पियाजे के मॉरल डेवलपमेंट के दो स्टेजेस हैं, वन इज हेटेरोनोमस एंड द अदर इज ऑटोनोमस। नाम छोटा है पियाजे और इसीलिए उनकी जो स्टेजेस है वो भी कम है, सिर्फ दो स्टेजेस हैं। अब बात आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अगेन नाम छोटा है पियाजे एंड इसलिए चार स्टेजेस हैं, फोर स्टेजेस को ये डिफाइन करे हुए हैं। इसमें यहाँ पे उन्होंने स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये इनके टर्म्स हैं जो जिन पियाजे की टर्म्स के नाम से जानी जाती हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा टर्स मैंने वीडियो बनाया। अगर आपको इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी पियाजे की थ्योरीज की, आप उसको जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। अगेन मैंने एरिक्सन की थ्योरी को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके बताया हुआ है। ये सिर्फ मैं आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए बता रही हूँ। नाम एरिक्सन, एरिक एरिक्सन नाम बड़ा है, इसलिए थ्योरीज भी इनकी जो थ्योरी है इनकी वो बड़ी है। दैट मीन्स कि 8 अलग अलग स्टेजेस में डिवाइडेड है। अब आप नाम देखिए इनका, एरिक एरिक्सन, एरिक्सन में 8 वर्ड्स हैं और 8 ही इनकी स्टेजेस है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। साइको सोशल डेवलपमेंट की उन्होंने थ्योरी दी है। अगेन नाम बड़ा है तो थ्योरी का जो डेवलपमेंट वाली जो थ्योरी, उसका भी साइको सोशल डेवलपमेंट ऐसा बड़ा सा नाम है। हर एक स्टेज इनकी जो है एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, अलग अलग अपोज में जा रही है, एक ईस्ट जा रही है दूसरी वेस्ट जा रही है। तो ऐसे आप इनकी स्टेजेस को याद रख सकते हैं कि थ्रू आउट इन्होंने पूरी लाइफ को कवर किया हुआ है और थ्रू आउट लाइफ इन्होंने उनके एक स्टेज के दो अलग अलग पहलू बताए हुए हैं। नेक्स्ट है फ्रूड की थ्योरी है। फ्रूड की थ्योरी, फ्रूड नाम बिल्कुल छोटा सा है, सरनेम छोटा सा है और इसीलिए ज्यादा इनकी स्टेजेस नहीं है। फ्रूड में 5 वर्ड्स है और 5 ही इनकी स्टेजेस है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट की। और अगर आपने एमए या बीए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है तो यू कैन रिलेट विद इडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। आप गूगल कर सकते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में इडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को इंक्लूड किया। इद, ईगो, सुपर ईगो और लिबिडो, ये इनकी टर्म्स है जो सिगमंड फ्रूड की टर्म्स के नाम से जानी जाती हैं। और पूरा जो इनका डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव है वो पूरा सेक्सुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसके बाद में हम कोहलबर्ग की बात कर लेते हैं। पहले भी मैंने बताया कि कोहलबर्ग जो है पियाजे की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी से इंस्पायर्ड है। वो नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं पियाजे की थ्योरी को। और इस थ्योरी में 3 लेवल्स हैं और हर लेवल पे 2 स्टेजेस है। दैट मीन्स टोटल इन्होंने 6 स्टेजेस को डील किया है। हाइंस के डिलेमा, ये अगेन मेरे चैनल पे एक सेपरेट वीडियो है कॉलबर्ग के बारे में, आप वहां जाके देख सकते हैं। हाइंस की डिलेमा को इन्होंने कवर किया है कि कैसे हाइंस ने अपनी वाइफ को ठीक करने के लिए उस ड्रग को स्टील किया। और उसके आसपास फिर हमारा हर स्टेज में, हर उम्र में हमारी हाइंस को लेकर क्या पर्सपेक्टिव होगा वो सब उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो ये हो गई कॉलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आती है वाइगॉट्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी। तो नाम बड़ा अजीब है, लेव वाइगॉट्स्की। और थोड़ा इनकी थ्योरी भी बाकी सब थ्योरिस्ट से एकदम डिफर करती है, आपस में कहीं से कहीं तक कोई मैच नहीं है। पियाजे से इनका बहुत ज्यादा कंपैरिजन होता है। जब पियाजे की हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को, तो वाइगॉट्स्की की सोशल कल्चरल थ्योरी को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पियाजे ने सोसाइटी को उतना ज्यादा नहीं दिया है तवज्जो, लेकिन
वाइगॉत्स्की का पूरा जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट है वो सोशल कल्चरल मतलब सोसाइटी और कल्चर से रिलेटेड है। इनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज इज प्रायर। ओके, सो जो उनका कहना है कि लैंग्वेज पहले होती है, थॉट्स बाद में होते हैं, ऐसा इनका मानना है। तो ये इनकी थ्योरी है। इस तरह से मैंने अभी 5 आपको थ्योरिस्ट के बारे में बता दिया है, बिल्कुल टर्स में बताया है। डिटेल्ड वीडियो है मेरे चैनल पे, आप वहां जाके देख सकते हैं। ये सिर्फ मैंने इसलिए किया है कि जो एग्जाम में आंसर लिखते हुए जो हमें कंफ्यूजन होता है वो न हो, और हम उसको ओवरकम करके स्मार्टली लिख सकें। और न सिर्फ लिख सकें, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जैसे सी टेट या कोई भी अदर टेट में, तो आप उनको आंसर कर सकें। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि वाइगॉत्स्की ने कौन से थ्योरिस्ट ने लैंग्वेज को ज्यादा मतलब क्या कह सकते हैं, लैंग्वेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो वो आप उसको लेके चलना, क्योंकि कई बार मैंने भी 2-3 बार ये क्वेश्चन सीटेट में फेस किया है। सो या, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। सारे मेरे साइंस और मैथ्स के लेसन प्लान की वीडियोस की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बहुत सारे मैंने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, जैसे सी टेट के एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट पेपर कैसे सॉल्व करना है, ये सारा मैंने अपने कंटेंट चैनल पे डाल रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक्स को क्लिक कीजिए एंड बेनिफिट होइए, सो दैट आप भी सी टेट और अदर जो भी कोई टेट है उनको क्रैक कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।